देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी थाना क्षेत्र में हुई लूटकांड के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अपराधियों को किया गिरफ्तार। हरलाखी थाना की पुलिस ने अलग अलग कांडों के 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी नगर के गंगा सागर तालाब स्थित काली मंदिर परिसर में प्रवेश कर चोर ने मूर्ति उखाड़ने का किया प्रयास, पुजारियों को किया जख्मी। साहरघाट में राजद कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, संगठन विस्तार पर हुई चर्चा। मधुबनी में चिकित्सकों के बीच होम्योपैथिक दवा कंपनी एडविन के कार्यशाला का हुआ आयोजन। खजौली के दतवार गांव में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का हुआ उद्घाटन, संग्रहित कचरा को रिसाइकल कर बनाया जाएगा उपयोगी। मधुबनी सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का किया आयोजन। 20 सितंबर से 17 दिनों तक चलाया जाएगा मधुबनी में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। और अंद्राठारी प्रखंड समेत पूरे जिला भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 2 दिवसीय विश्वकर्मा पूजा। चौरचन पावन को लेकर घरों में व्रती महिलाओं ने रखा उपवास। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरी थाना पुलिस की एक बड़ी सफलता सामने आई है, जहां बीते 14 सितंबर को सीएसपी संचालक के कर्मी से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि अपराधियों के द्वारा पिस्टल के बल पर सीएसपी कर्मी से 2.25 लाख रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दूसरी तरफ पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के 25,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल और सभी अपराधियों के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। बाबूबरी थाना क्षेत्र में हुई लूटकांड के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के अंदर अपराधियों को दबोच लिया। पुलिस को इस पूरे कांड से पर्दा हटाने में 3 से 4 दिन का समय लग गया। वहीं इस घटना के उद्भेदन होने से लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई को सराहनीय बताया। गौरतलब है कि मुरहद्दी छुटकी टोल निवासी सीएचपी संचालक गुलाब कुमार लाभ के कर्मी मनोज कुमार सिंह से बीते 14 सितंबर को 4 अज्ञात अपराधियों के द्वारा पिस्टल के बल पर 2.25 लाख रुपए की लूटपाट कर ली गई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ राजीव रंजन ने बताया कि पैसा लूट में मुख्य भूमिका सीएसपी संचालक के गांव का ही 60 वर्षीय नथुनी राम का है। नथनी राम बीमार है। अपने इलाज के लिए उसने इस तरह की योजना बनाई। उसने पहले मुरहद्दी छुटकी टोल के अपने पड़ोसी राम नारायण सिंह के एक 30 वर्षीय पुत्र बाल कृष्ण सिंह से संपर्क किया। फिर दोनों व्यक्ति लदनिया थाना के तेनुआही गांव के राजकुमार मंडल तथा मुकेश कुमार राम से संपर्क कर घटना को अंजाम देने की योजना बनाया।
नथनी राम सीएसपी सेंटर पर प्रायः पैसा निकासी के लिए आया जाया करता था। घटना के दिन नथनी राम तथा बालकृष्ण सिंह लाइनर का काम किया था। इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान लदनिया थाना के तेनुआही गांव के 22 वर्षीय प्रमोद कुमार राम, 22 वर्षीय करण कुमार साफी, 19 वर्षीय राम बाबू यादव और स्थानीय थाना क्षेत्र के मुरहद्दी छुटकी टोल निवासी बालकृष्ण सिंह तथा नथनी राम के रूप में हुई है। वहीं कांड के मास्टरमाइंड लदनिया थाना के तेनुआही गांव का संजय कुमार मंडल और मुकेश कुमार राम फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लदनिया थाना से गिरफ्तार सभी अपराधियों के आपराधिक इतिहास हैं। वहीं घटना को अंजाम देने में उपयोग 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है, जो एक राम बाबू यादव तथा दूसरा प्रमोद कुमार राम के घर से बरामद हुआ। पुलिस लूट की 25,000 रुपए भी बरामद की है। लूट का शेष पैसा लेकर 2 अपराधी फरार है। अपराधियों के पास से एक मोबाइल भी बरामद हुई है। इस मौके पर थानाध्यक्ष चंद्रमणि रविंद्र कुमार, संतोष कुमार, नेहा कुमारी, डीके ओझा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने 2 अलग-अलग कांड के नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने अलग-अलग कांडों के 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव निवासी कमल महतो व फुलहर गांव निवासी सुजीत कुमार महतो के रूप में किया गया है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गंगा सागर तालाब किनारे स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर में शनिवार के दिन अचानक एक युवक प्रवेश करता है और मंदिर के गर्भगृह में जाकर माता काली की प्रतिमा को उखाड़ने का प्रयास करता है। इस दौरान माता के आभूषण नीचे गिर जाते हैं। वहीं पंडितों ने जब उस युवक को रोकने की कोशिश की तो उसने शरीर के विभिन्न अंगों पर दांत काटकर उसे घायल कर दिया। बाद में लोगों के जमा होने पर उस युवक को पकड़ा गया और पकड़कर खंभे से बांध दिया गया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन तब तक उस युवक की जमकर पिटाई की जा चुकी थी। वहीं इस मामले में नगर थानाध्यक्ष राजा ने बताया है कि अब तक किसी के द्वारा इस मामले को लेकर लिखित शिकायत नहीं दी गई है और पकड़ा गया युवक की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होने की बात बताई जा रही है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के गंगा सागर तालाब के किनारे स्थित काली मंदिर परिसर में शनिवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक काली मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके मूर्ति उखाड़ने का प्रयास करने लगा।
उस युवक को ऐसा करने से रोकने के प्रयास में मंदिर के प्रधान पुजारी जय कृष्ण उर्फ मंगनू मिश्र सहित अन्य 2 पुजारी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह लगभग 9 बजे जब सभी अपने काम में लगे थे, उसी समय एक युवक तेजी से आया और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर मूर्ति उखाड़ने का प्रयास करने लगा, जिस कारण मूर्ति पर लगे आभूषण नीचे गिर गए तो वहीं वस्त्र भी इधर उधर हो गया। मुख्य पुजारी जय कृष्ण उर्फ मंगनू मिश्र चोर चोर का शोर मचाते हुए उसे रोकने का प्रयास करने लगा। मंदिर के एक अन्य पुजारी नरेश ठाकुर का पुत्र रितेश ठाकुर उस युवक को वहां से पकड़कर हटाने लगा तो उसने उसके गले व छाती में जोर से दांत काटते हुए धकेल कर गिरा दिया। इसके बाद उसे स्ट्रीट लाइट के खंभे से बांध दिया गया। इस घटना की सूचना नगर थाना को दी गई। पुलिस जब तक घटनास्थल पर पहुंचती तब तक उपस्थित भीड़ ने बिजली के खंभे में बंधे उस चोर की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह युवक भी घायल हो गया। नगर थानाध्यक्ष राजा ने बताया कि घटना को लेकर अब तक किसी ने कोई लिखित शिकायत नहीं की है। घायल युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लोगों ने बताया कि रास्ता जाम होने के कारण अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती है। बस स्टैंड के आसपास तो अतिक्रमण मुक्त हो गया, लेकिन काली मंदिर के आसपास अभी तक नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुपुर के सहरघाट में राजद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से आईटी सेल के संगठन पदाधिकारी शिवचंद्र यादव ने कार्यकर्ता को संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को तकनीकी सेल से मदद लेनी चाहिए, इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। सहरघाट में आयोजित राजद कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन विस्तार पर चर्चाएं हुई। आईटी सेल के संगठन पदाधिकारी शिवचंद्र यादव ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी सेल की मदद लेने की अपील की। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने कहा कि सीता के नाम से राम का नाम अलग कर जय श्री राम बोलने वाले मिथिला वासियों का दिल नहीं जीत सकते। हम जानकी की धरती के लोग जय सिया राम जैसी मीठी बात बोलने में विश्वास करते हैं। शास्त्रों ने स्त्री को शक्ति स्वरूपा कहा है, इसलिए भगवान के नाम से शक्ति को हटाकर बोलना अनुचित है। पूर्व विधायक ने कहा कि राजद के बगीचे को सभी समुदायों के लोग फूल बनकर गुलजार कर रहे हैं। हमें काबिल माली बनकर उसे सींचने की जरूरत है। उन्होंने 15 सदस्यीय बूथ लेवल कमेटी बनाने का निर्देश सभी पंचायत अध्यक्षों को दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन देवेंद्र यादव ने किया। प्रोफेसर उमेश आर्य, जीवच पासवान, राजकिशोर यादव, नथनी राय, वृषण पटेल, राहुल कुमार, पंकज मिश्र सहित दर्जनों लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कमेटी बना करके एक बूथ 15 यूथ आप तैयार कीजिए और एक बूथ लेवल एजेंट को, डीएलए को, उसी के संदर्भ में आज की मीटिंग थी। और उसी में आप देख रहे हैं कि गणेश जी का पूजा, चौरचन और कई तरह का त्योहार है, विश्वकर्मा पूजा, इसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में लोग आए। मधुपुर ब्लॉक में सभी तरह के लोग, सभी बिरादरी के लोग, और सभी ने संकल्प लिया कि हम अपने पंचायत में, अपने बूथ पर 15-15 आदमी का, सभी जात और सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ करके और अच्छे से अच्छे लोगों को चुन करके हम बनाएंगे और बीएलए का निर्माण करेंगे। कब तक कमेटी गठन करना है? ये कमेटी 15 दिन के अंदर में कमेटी का निर्माण होना है। इसकी रिपोर्ट बड़े पदाधिकारी को, संगठन को भेजेंगे आप यहाँ से, हम लोग यहाँ से प्रखंड अध्यक्ष जी भेजेंगे, जिला अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष जी भेजेंगे, प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष जी भेजेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय पंचायत अध्यक्षों को निर्देशित किया गया। अभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं 13 पंचायत है, लगभग 11 पंचायत अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हुए हैं, जो आपने देखा भी है। और 11 का 11, 2 आदमी जो बीमार है, बुखार में है, एक आदमी कहीं किसी काम से गए हुए, तो 13 है। और सभी, और जो वरिष्ठ नेतागण हैं, चाहे उमेश आर्य जी हो, राजकिशोर जी हो, जो भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और कर रहे हैं। अपना परिचय? मैं रामाशीष यादव, पूर्व विधायक बेनीपट्टी विधानसभा, और अभी माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी जी और पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा मुझे संस्कृत शिक्षा बोर्ड। मधुपुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम
फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। फैशन, शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, होम्योपैथिक दवा बनाने वाली कंपनी एडविन ने मधुबनी शहर के एक निजी होटल में भव्य कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में मधुबनी जिला के 100 से अधिक चिकित्सक मौजूद थे। इस दौरान एडविन के द्वारा जारी की गई नई एडवांस टेक्नोलॉजी नो ह्यूमन टच को लेकर विस्तार से बताया गया। होम्योपैथिक दवा बनाने वाली कंपनी एडविन ने खुद को नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करते हुए नया आयाम स्थापित किया है। कंपनी ने नई एडवांस टेक्नोलॉजी व बिना ह्यूमन टच के दवा बनाने का काम किया है। मिली जानकारी के अनुसार होम्योपैथिक के क्षेत्र में दवा कंपनी एडविन को NABL एक्रेडिटेशन मिल चुका है। कंपनी ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को चिकित्सकों के बीच पहुंचाने के लिए मधुबनी नगर के एक निजी होटल में भव्य कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जिले भर से आए सैकड़ों चिकित्सकों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख चिकित्सक के रूप में डॉक्टर हरेंद्र कुमार झा, डॉक्टर सुधांशु कुमार, डॉक्टर महेश कुमार, भास्कर ठाकुर, पवन कुमार व डॉक्टर रेहान की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुएल हैनीमैन के तैल चित्र पर चिकित्सकों के द्वारा पुष्प अर्पित करके की गई। कंपनी के सीनियर सेल्स मैनेजर आशीष नंदन ने कार्यशाला में कंपनी द्वारा नई एडवांस टेक्नोलॉजी से निर्मित उत्पाद पर गहन प्रकाश डाला व कंपनी के भारत में निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रहे कदम पर प्रोजेक्टर के माध्यम से चिकित्सकों के बीच विस्तृत जानकारी साझा की।
कंपनी के डीलर जर्मन होम्यो हॉल के प्रोपराइटर रविशंकर पूर्वे ने कंपनी के दिनों दिन बढ़ते कदम व उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जैसे होम्योपैथिक दवा का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, वैसे ही एडविन कंपनी का वार्षिक टर्नओवर तेजी से बढ़ रहा है। इस मौके पर चिकित्सकों ने बताया कि एडविन कंपनी की दवा मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कंपनी का हर प्रोडक्ट मरीजों के लिए काफी लाभान्वित साबित हो रही है। इस मौके पर कंपनी के द्वारा कई चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। कार्यशाला को सफल बनाने में कंपनी के अन्य प्रतिनिधियों में रवि कुमार, उषाकांत ओझा, मिथिलेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई और कार्यशाला में आए चिकित्सकों का स्वागत किया। क्या नजरिया इस कंपनी के बारे में? ये एक बहुत बेहतर कंपनी है और हेमोपैथिक मेडिसिन का पूरा रेंज ये कंपनी बनाती है। डाइल्यूशन, मदर टिंचर, बाइकेमिक और पेटेंट का बहुत बड़ी रेंज है इसका। लगभग हर डिजीज को ये कंपनी कवर करती है। क्या इसका जो सेल का ग्राफ है? हाँ, ये इनका हर साल सेल ग्रोथ कर रहा है। इससे तो हेमोपैथ का सेल बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, लेकिन एडविन कंपनी अभी नंबर 1 कंपनी के रूप में उभर रही है। हम डॉक्टर भास्कर ठाकुर विगत 5 दशक से होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हैं। 10 साल हमने दिल्ली में भी प्रैक्टिस किया, 2003 से लेके 2011 तक। कहने का मतलब है जो एडवेन का जब जिस टाइम से प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जिस टाइम में पेटेंट बनाती थी, उस टाइम से हम एडजेक्ट या हेमामेलिस गोल्ड और बहुत सारी दवा है पेटेंट। खास बात है ये स्वदेशी है, खूब अच्छी दवा काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी एडवेंट का ये होगा, हम लोग अधिक से अधिक मदर टिंचर, डाइल्यूशन या बायोकेमिक जो भी है इसको प्रमोट करेंगे। भविष्य में भी ये हम लोग स्वेच्छा से बता रहे हैं। मेरा नाम आशीष नंदन हुआ, मैं सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ अपनी एडवेन कंपनी का। और हम लोग इस शहर मधुबनी में एक कंपनी का CME प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम में हम ये शोकेस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ एडवेन ऑल अबाउट। जो CME प्रोग्राम करने का मेन मकसद है, वो मेन मकसद ये है कि लोगों तक ये एक जो जनमानस है उन तक ये मैसेज जाए कि टुडे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। टुडे everybody is talking about the efficacy of their product, but nobody is talking about the manufacturing. तो मैन्युफैक्चरिंग आज के डेट पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है होम्योपैथी इंडस्ट्री में। और हम अपनी एडवेन कंपनी के साथ इतनी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ मार्केट में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली प्रखंड के दतवार पंचायत में लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान दतवार पंचायत में नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हुआ, जिसमें BDO प्रमुख समेत अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। खजौली प्रखंड क्षेत्र के दतवार पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान अंतर्गत ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के तहत दतवार पंचायत में नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन सोमवार को BDO लवली कुमारी, प्रमुख कुमारी उषा, उप प्रमुख गुलशन आरा, मुखिया बबलू महतो, पंचायत समिति सदस्य झोली पासवान, श्रीनाथ नागमणि, BC राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पंचायत प्रशासन की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को मिथिलांचल के रीति रिवाज अनुसार पाग, दुपट्टा व फूल मालाओं से सम्मानित किया। इस दौरान BDO लवली कुमारी ने कहा कि बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना में से एक योजना लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है। इसके तहत गांव व पंचायत को स्वच्छ रखना है। घर घर से संग्रहित कचरा नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में रखा जाएगा। बाद में सूखा व गीला कचरा को पृथक किया जाएगा।
गीला कचरा से जहां कंपोस्ट का निर्माण होगा, वहीं प्लास्टिक, लोहा, पॉलीथिन या अन्य वैसा कचरा जिसे रिसाइकल किया जा सकता है, उसे रिसाइकल कर पुनः उपयोगी बनाया जाएगा। प्रमुख कुमारी ऊषा ने कहा कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अपने परिवार के साथ गांव व पंचायत को स्वच्छ रखने में सहयोग करना होगा। पंचायत के लोगों को यत्र तत्र कचरा फेंकने के बजाय डस्टबिन का उपयोग करने की अपील की। मुखिया बबलू महतो ने कहा कि लोहिया स्वच्छता अभियान के स्वच्छता पर्यवेक्षक को निर्देश देते हुए कि वे स्वच्छताग्राही से समन्वय स्थापित कर प्रतिदिन कचरा उठाव का कार्य करेंगे ताकि पंचायत को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। का पहला WPU का उद्घाटन आज किया गया। इसका मेन उद्देश्य यही है कि SLWM के तहत जो ग्राम पंचायत में कचरा उठाव से संबंधित कार्य किए जाते हैं, उसको एक जगह रख के डंपिंग करना, अपशिष्ट का अलग अलग सेग्रीगेट करना, प्लास्टिक, बोतल्स, कांच, चमड़ा इत्यादि को अलग करके उसको सेल में बेचा जाएगा और उसके बाद उसका रिसाइकलिंग किया जाएगा। दूसरा है खाद बनाना। खाद बनाने का भी प्रोसेस 3 लेयर में बताया गया है कि खाद बनेंगे गीला कचरा से और उसको ग्राम पंचायत स्तर से उसका जो भी हो साफ सफाई स्वच्छता ही सेवा अभी जो कार्यक्रम संचालित किया गया है, उसके तहत भी ये बहुत बड़ी एक योजना हमारे प्रखंड में शुरुआत किया गया है। और हम चाहेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत सिर्फ खजौली का दतुआर ही नहीं, सभी पंचायत में जल्द से जल्द ये बने और आपका पंचायत स्वच्छ बने। आपको मनरेगा के तहत बनाया गया है। मनरेगा लागत इसका 7 लाख अप्रॉक्स के करीब में। और अमर देखो जी। अमर देखिए बोल दीजिए। अमर देखियो। हमारे प्रखंड के पहला जो कचरा घर का उद्घाटन हुआ है और इससे समाज को यही होगा कि स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। मैं समाज वासियों से भी अपील करूंगी कि जो आपके घर की गंदगियां हैं, प्लास्टिक हैं, बोतलें हैं, जो भी अवशिष्ट है, उनको जो हमारे जो सफाई जो हमारे कर्मी जो जाते हैं स्वच्छता दूत, उनको सहयोग करें और उसको यहाँ पर रिसाइकलिंग होगा, जिससे निश्चित ही समाज की गंदगी दूर होगी और समाज स्वच्छ होगा और तभी समाज स्वस्थ हो सकता है। कचरा जमा होने से समाज को फायदा? देखिए फायदा है ही, जब स्वच्छ होगा तब ये स्वस्थ रह सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी फायदा है हम लोग के लिए और एक स्वस्थ शरीर ही कुछ कर सकता है। इससे क्या बनाया जाएगा? क्या कचरा से क्या बनेगा? देखिए जैसे ग्रीन वेजिटेबल जो हमारे यहाँ जो छिलका वगैरह होता है, उससे खाद का निर्माण होगा तो निश्चित ही वो खेतों के लिए उपयोगी होगा। और जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, कांच है, उसको रिसाइकिल करके निश्चित ही दूसरे उपकरण के रूप में उपयोग किया जाएगा। मेरा नाम कुमारी ऊषा, प्रखंड प्रमुख खजौली। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फाइलेरिया से बचाव व जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में 20 सितंबर से फाइलेरिया से बचाव को लेकर अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान पूरे 17 दिन तक चलाया जाएगा। लोगों को फाइलेरिया से सुरक्षित रखने और बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए मधुबनी जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 20 सितंबर से अगले 17 दिन तक जिले में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम MDA का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय में परिसर में 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया।
सिविल सर्जन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सभी मीडिया कर्मियों से मीडिया के माध्यम से लोगों को फाइलेरिया के प्रति जागरूक करने और सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। मीडिया कार्यशाला में एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह, लक्ष्मीकांत, सीफार प्रमंडलीय समन्वयक कार्यक्रम अमन कुमार, पीसीआई के जिला कोऑर्डिनेटर विशाल कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने बताया, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होने वाला एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जिसे आम तौर पर हाथी पांव भी कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में फाइलेरिया से संक्रमित हो सकता है। फाइलेरिया के प्रमुख लक्षण हाथ और पैर या हाइड्रोसिल में सूजन का होना होता है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी पुष्टि होने के बाद जरूरी दवा सेवन से इसे रोका जा सकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। लोगों को फाइलेरिया के लिए जागरूक करने में मीडिया की सशक्त भूमिका होती है। 20 सितंबर से सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा घर घर जाकर मुफ्त दवा खिलाई जाएगी। लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेकर स्वयं और अपने परिवार को फाइलेरिया से सुरक्षित करना चाहिए। बताइए सर। ये फाइलेरिया का प्रोग्राम है, फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 20 सितंबर से चलेगा। साल में एक बार ये प्रोग्राम हर साल होता है, पिछले 20 साल से हो रहा है। कंसेप्शन भी यही है कि साल में एक बार बच्चा मतलब कोई भी आदमी दवाई खा लेता है, 5 साल तक लगातार खा लेगा तो जिंदगी भर उसको फाइलेरिया नहीं। तो बहुत आसान है। फाइलेरिया कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है, लेकिन बहुत कष्टदायक बीमारी है। आप लोग सब देखते ही होंगे इसका लक्षण। तो उसके लिए और रोकना बहुत आसान है, इसलिए सरकार इसको रोकथाम के लिए ये उपाय करती है। तो सारी तैयारियां हो गई है और ये प्रोग्राम 3 दिन तक जो है हम बूथ लगा के हम लोग करेंगे। उसमें जो भी कवर होगा सो होगा, बाकी हम लोग घर घर जाके करेंगे। ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, सब मिला के 17 दिन का प्रोग्राम है। इसमें कौन सी संस्था सब सहयोग कर रही है? संस्था कौन सी सहयोग कर रही है? लिपड़ा सोसाइटी है, WHO है, सेंटर फॉर एडवोकेसी है, ग्रामर लगाइए, गिलास में पानी दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर प्रखंड के भेजा पंचायत अंतर्गत टोकना टोल के समीप महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम का शुभारंभ हुआ। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हुए ट्रैक्टर शोरूम के शुभारंभ का उद्घाटन भेजा थाना के एएसआई वशिष्ठ कापर व जिला परिषद प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से किया। के टोकना टोल के निकट महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम का उद्घाटन हुआ। भेजा थाना के एएसआई वशिष्ठ कापर व जिला परिषद प्रतिनिधि सिकंदर पासवान ने फीता काटकर शुभारंभ किया। अब प्रखंड क्षेत्र के किसानों को ट्रैक्टर लेने के लिए झंझारपुर या दरभंगा का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। महिंद्रा ट्रैक्टर के एजेंसी संचालक सुजीत कुमार व आलोक कुमार ने बताया कि अब 1 घंटे के अंदर किसानों को ट्रैक्टर की चाबी हाथ में मिल जाएगी। दूर दराज का सफर या ऑफिस में दौड़ भाग की झंझट खत्म हो गई। अब किसानों को सारी सहूलियत टोकना टोल में ही मिल जाएगी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मिथिला की संस्कृति और धरोहर को बचाने में मधुबनी का संगठन मिथिला वाहिनी लगातार आगे आ रहा है। मिथिला वाहिनी संगठन के द्वारा लगातार मिथिला की संस्कृति के बचाव, धरोहर के बचाव को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पंडौल प्रखंड के सरसब पाही स्थित विश्व प्रसिद्ध स्थल शंकर अयाची डीह और चमनिया डाबर के उत्थान को लेकर कार्य शुरू किया गया है। आज हम अहाँ सबके मिथिला महत्वपूर्ण स्थान अयाची शंकर डीह से जिनकर नाम जुड़ल है, अहाँ के डी के हम देखल एखन चमनिया डाबर देखा रहा छी, जकर बारे में किवंदती है जे अयाची शंकर मतलब शंकर के जब जनका जी के पुत्र भेलन तो ओहिसे जो उनका पारितोषिक भेटल हन पहिल बेर शंकर जी के, तो ओ पाई वो उनका दो देलखिन। प्रसव महिला रहथिन हो तो हुनका ओ देलखिन और ओही से जे छै एठम चमनिया डाबर के निर्माण भेलै। और ई एकटा ऐतिहासिक तो छै है, आस्था और धर्म के प्रति सेहो जे छै एकटा देखाबै छै, कतौ ने कतौ दर्शाबै छै। तो हम चाहबन जे एकर नीतीश कुमार जी द्वारा 2017 में सेहो भेल रहे
किछु एहिठाम उद्घाटन द्वारा या किछु के माध्यम से देखै छी अहाँ घाट सब छी पर किछु भेल रहे और यहाँ पर लिखल छी हम जावन जे देखेथिन बढ़िया से तो ओहिमे जे छै अहाँके देखायल जायत जे कोन तरह से जे छै से अहाँके अथी भऽ रहल छै और ओहि हिसाब से जे छै से हम निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यक बात छै जे अखन के स्थिति अहाँके देख लियौ आई चमनिया डाबर के स्थिति जे अखने किछु दिन पहिने 2010 में जे छै से एहिठाम अहाँके मनरेगा के तहत अगर उड़ाही भेल रहे और बहुत तरह के काज भेल रहे लेकिन ओकर बाद फिर एहिठमका जे जनप्रतिनिधि छथि या जे एहिठमका विधायक सांसद या मंत्री सब छथि हुनकर जे छै से स्थिति हुनकर सब दुआरे अहाँ देख रहल छियै जे की केना भऽ रहल अछि तो हम चाहब जे बाकी लोग छथि एकदम विवेक जी जे स्थानीय छथि जरूर बतेथिन जे एहिठमका चमनिया डाबर के की छै। हमर छल पहिने जमीन एकरा फिलहाल में बेच चुकलहुँ हन बच्चा के इलाज में बुझलियै और हम सनातन एकरा देख रहल छियै जस्ती बगल में पोखरि हमर भऽ गेल ये हमर सब घर चमनिया डाबर के सनातन इएह हाल अछि कते फंड आयल कते किछु आयल ओकर बाद किछु इएह सब दिन पोजिशन रहल हन देख लियौ जे ई जे एकटा हमर सबके ऐतिहासिक धरोहर छी ओकर की हस्र भऽ गेलै कोई नाला लैट्रिन के बनेने छथि कोई किछु बनेने छथि कोई किछु बनेने छथि सबटा गंदगी में रहै छै देखे रहल छी सबटा सबक सामने में अछि बुझाइते नहि जे हिंदू धरोहर के कोई रक्षक छै एकटा ई हमरा सबके भऽ रहल अछि मने जे हिंदू धरोहर कोई जना के रक्षक छैये नहीं कोई गले ठाड़े नहीं छै या यूपी गवर्नमेंट में देखियो जना रहिते किछु अलगे रहिते माहौल बिहार गवर्नमेंट का देखियो यह हाल छै उदासीनता। अब हम एकदम छथि हमारे विद्यानंद जी हम उनको कहबन चूँकि सब एकदम जुड़ल छथि और नित्यानी सब छथि वो अपन बात रखता विद्यानंद जी। विद्यानंद ठाकुर मिथिला वाहिनी के वरिष्ठ सदस्य हम छी और हम तो यह कहब जे कतेक मंत्री एला और कएटा पंचवर्षीय में एक योजना आयल फंड आयल पास भेल मुदा ओहिना देख रहल छी जेना नवका पोखर हाई स्कूल के अछि तहिना जंगल अहू में भेल अछि तो ई तो फंड आयल और घाट बनि गेल ओकर कोई केयर नहीं कोई केयर टेकर नहीं ओहिके बाद सब सुति रहता तेना तो विकासे नहीं हेतै चारू कात ओहिना छै सबहक शौचालय वगैरह घर केकरा में छै नहीं छै किछु था नहीं छै जंगल में लोगों के लेल असुरक्षा तो एकरा उगाही होय एहि के लेल मंत्री जे छथि जे भी छथि अधिकारी वो पूरा ध्यान दऽ कऽ एक्टिव होत सक्रिय होत और पब्लिको के सहयोग हेतनि पूरा सहयोग भेटतनि हम चाहब उम्मीद अछि विश्वास करब जे एकरा सुनैत और एहि पर आगाँ कार्रवाई विनोद नारायण झा जी या अलग विधायक हम सब सदस्य मिथिला वाहिनी के सदस्य यह आग्रह जे एहि पर कार्रवाई जल्दी हो और की कहब विशेष धन्यवाद। अहाँ देखलहुँ हैं जे पूरा अहाँके स्थानीय लोग सब छथि और निश्चित रूप से ये अतिक्रमण भेले है ये अतिक्रमण मुक्त है और इस जगह के जे छै पर्यटन स्थल के रूप में घोषित हुई जहाँ नीतीश कुमार जी अपने एहिठाम आयल छथि और वर्तमानों में मुख्यमंत्री छथि तो हम सब चाहबन और मिथिला वाहिनी अपन अभियान से गुलाबी में मिथिला के अभियान छै ओहिमे जे हमर धरोहर और संस्कृति है ओकर संरक्षण और संवर्धन हेतु जे काज करते ओहि लेल हम सब प्रयास करब ओहिमे अहाँ सबक सहयोग चाही। जय मातृभूमि। जय मातृभूमि। जय मातृभूमि। हम मिहिर कुमार झा महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आई मिथिला के प्रसिद्ध खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम गांधी चौक एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में हर। कलवाही प्रखंड में लोहा चौक समेत विभिन्न जगहों पर विश्वकर्मा पूजा बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौरतलब है कि कलवाही के प्रसिद्ध लोहा चौक पर पिछले 33 वर्षों से लगातार भव्य रूप से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी विश्वकर्मा पूजा में 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। लोहा चौक पर विश्वकर्मा पूजा का 33वां वर्ष का भव्य कलश यात्रा बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ निकाला गया, जिस कलश यात्रा में 251 बाल कन्याओं ने भाग लिया। कलश यात्रा लोहा चौक से गांव शुभंकरपुर, बिजलपुरा, लोहा, बंगाल टोल होते जीवछ नदी तट पर पहुंचा। जीवछ नदी से जल भरकर पूरे गांव का परिक्रमा करते हुए वापस लोहा चौक अवस्थित विश्वकर्मा पूजा मंदिर परिसर में कलश स्थापित किया गया। विश्वकर्मा पूजनोत्सव का उद्घाटन बिहार विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने फीता काटकर किया। बिहार विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने कहा, कि बाबा विश्वकर्मा जगत के निर्माण करता है। लोहा चौक पर बीते 33 वर्षों से बाबा विश्वकर्मा का पूजा भव्य पैमाने पर होता चला आ रहा है। बाबा विश्वकर्मा की पूजा से सारा इलाका भक्तिमय हो रहा है। पूजा व मेला का आयोजन 18 सितंबर से 22 सितंबर तक रखा गया है। अगल बगल के गांव शुभंकरपुर, क्योटा, बंगाल टोल, बिजलपुरा, कपसिया, नागदह, बलाइन, कुसमौल, नरही, पड़ौल, रामनगर, चंपा, ढंगा, कलवाही, बक्सी टोल, डीह टोल गांव भक्तिमय हो गया है। पूरे क्षेत्रवासी के मनोरंजन के लिए कई रात एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम की व्यवस्था पूजा कमेटी द्वारा रखी गई है। मेला में दर्शकों के मनोरंजन के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, मौत का कुआं, जादूगर का खेल व रेल झूला का व्यवस्था किया गया है। छोटे बच्चों के लिए हवाई जहाज झूला, नाव झूला, घोड़ा झूला, मिक्की माउस, महिलाओं के लिए मीना बाजार, सौंदर्य प्रसाधन की दुकान व धार्मिक सामानों का दुकान लगाया गया है। विश्वकर्मा पूजा कमेटी के अध्यक्ष भोगी राय, प्रमुख सहयोगी सिंहेश्वर शाह, प्रमोद चंद्र झा, विश्वनाथ शाह, निभास राय, श्रवण झा, शंकर झा, झोली महतो सहित कई लोग शामिल हैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर के एसएसबी 48वीं बटालियन में पदस्थापित आरक्षी सिकंदर यादव नक्सली हमले में शहीद हो गए। उनकी शहादत को लेकर जयनगर एसएसबी मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर में पदस्थापित आरक्षी
सिकंदर यादव नक्सली हमले में शहीद होने पर बाजार समिति स्थित एसएसबी मुख्यालय में कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के नेतृत्व में शहीद के आत्मा की शांति के लिए एक शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखा गया। कमांडेंट ने कहा कि शहीद जवान आरक्षी सिकंदर यादव अवकाश पर अपने घर जमुई गए हुए थे। एसएसबी द्वारा संचालित नक्सल विरोधी अभियानों से क्षुब्ध नक्सलियों ने रविवार को निहत्थे मुख्य आरक्षी सिकंदर यादव पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मुख्य आरक्षी सिकंदर यादव वीरगति को प्राप्त हुए। मुख्य आरक्षी सिकंदर यादव के इस सर्वोच्च डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड समेत मधुबनी जिला भर में विभिन्न जगहों पर विश्वकर्मा पूजा और चौरचन यानी चौठचंद्र पूजा का धूम देखने को मिला। हर्षोल्लास के साथ सभी ने पूजा के आयोजन में भाग लिया। एक तरफ जहां विश्वकर्मा पूजा को लेकर सभी छोटे बड़े जगहों पर छोटे बड़े पंडाल बनाए गए, भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा का आयोजन किया गया, वहीं मिथिलांचल के प्रसिद्ध पर्व चौरचन को लेकर व्रती महिलाओं ने उपवास रखकर शाम में चंद्रमा। अंधराठारी के संपूर्ण प्रखंड समेत मधुबनी जिला में सोमवार को चौठचंद्र यानी चौरचन और 2 दिवसीय विश्वकर्मा पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार को जहां व्रती महिलाएं चौरचन पर्व को लेकर पकवान बनाने में व्यस्त रहीं, वहीं 2 दिनों से विश्वकर्मा पूजा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह बना रहा। गौरतलब है कि सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को माना जाता है। विश्वकर्मा सृष्टि के पहले शिल्पकार माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा सनातन धर्म प्रेमी प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को करते हैं। रविवार और सोमवार को विभिन्न कारखाने, उद्योग, गाड़ी, मशीन, कल, पुर्जे, इन सभी में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। वहीं अंधराठारी प्रखंड के रजनपुरा गांव सहित विभिन्न गांवों में पंडाल बनाकर भगवान विश्वकर्मा सहित विभिन्न देवी देवता की प्रतिमा को स्थापित किया गया और उन्हें बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया। छोटे से लेकर विशाल प्रतिमा लगाई गई। रजनपुरा गांव में विश्वकर्मा पूजा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इधर चौरचन पर्व मिथिला में मनाया जाने वाला ऐसा त्योहार है जिसमें चांद की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। मिथिला का यह पर्व अपने आप में काफी खास है। व्रती महिलाएं ने चंद्रमा को भोग अर्पित कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पर्व को लेकर सुबह से ही घरों में पर्व का माहौल बना हुआ था। चंद्रदेव को भोग लगाने के लिए घरों में प्रसाद बनता रहा। सूर्यास्त होने और चंद्रमा के प्रकट होने पर घर के आंगन में सबसे पहले अरिपन, मिथिला में कच्चे चावल को पीसकर बनाए जाने वाली अल्पना या रंगोली बनाई गई। उस पर पूजा पाठ के सभी सामग्रियों को रखकर गणेश तथा चांद की पूजा की गई। इस पूजा पाठ में कई तरह के पकवान जिसमें खीर, पूरी, पिरुकिया, गुजिया और मिठाई में खाजा, लड्डू, फल के तौर पर केला, खीरा, शरीफा, संतरा, दही चढ़ाया गया। घरों की बुजुर्ग स्त्री या व्रती महिलाओं ने आंगन में बांस के बने बर्तन में सभी सामग्री रखकर चंद्रमा को अर्पित किया। इसके बाद परिवार के लोगों ने फल के साथ चांद को प्रणाम किया। मालती देवी, गुलाब देवी, इन सभी ने कहा कि यह पर्व मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रेम को दर्शाता है। यह पर्व छठ पूजा से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जहां छठ में सूर्य की पूजा की जाती है, वहीं चौरचन में चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस पर्व के दिन घर की महिलाएं पूरा दिन व्रत करती हैं और शाम के समय चांद के साथ गणेश की पूजा करती हैं। वहीं पर्व को लेकर बाजार में भी पूरी तरह रौनक देखने को मिली। मिठाई दुकान, फल, इन सभी दुकानों में भारी भीड़ उमड़ी रही। के कार्य बहुत भारी चीज है, बहुत भारी बात है। नियम अनुकूल अपन धुनी बना के रखवे। अपने गौवा का फोटो छापे, गौवा क्या छापे। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के जन नेटवर्क कार्यालय में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पंडाल सजाकर बड़े ही धूमधाम से लोगों ने इस पूजा में भाग लिया।
मधुबनी के डेन नेटवर्क कार्यालय में विश्वकर्मा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय विश्वकर्मा पूजा को लेकर पूरे जिला भर में धूम रहा। गौरतलब है कि सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को माना जाता है। विश्वकर्मा सृष्टि के पहले शिल्पकार माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा सनातन धर्म प्रेमी करते हैं। वहीं विश्वकर्मा पूजा को लेकर जिले भर में छोटे बड़े कई पंडाल बनाए गए। डेन नेटवर्क कार्यालय में भी भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूजा के बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ के भक्त कनैत अछि रोन बोन में, यहाँ के भक्त कनैत अछि रोन बोन में। हमर प्रार्थना स्वीकार करू, मोनक मनोरथ पूरा करू। विश्वकर्मा बाबा हमर अर्जी सुनो, मोनक मनोरथ पूरा करू। हम बड़ पैघ पापी अज्ञानी छी, हम बड़ पैघ पापी अज्ञानी छी। एहि माया के में फंस गेल छी। हमर प्रार्थना स्वीकार करू, मोनक मनोरथ पूरा करू। विश्वकर्मा बाबा हमर अर्जी सुनू, मोनक मनोरथ पूरा। बाबा की विश्वकर्मा बाबा की, हरी वाले बाबा की, हरी वाले बाबा की, हरी वाले बाबा की, हरी वाले बाबा की, हाथी वाले बाबा की। हर हर महादेव। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।